चाचा चौधरी और लालू और चालू। लालू और चालू ने बाजार से अंडे खरीदे। लालू, तू इन अंडों का क्या करेगा? मैं इन अंडों के चूजे निकलवाऊंगा। चूजे बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगी तो उन्हें बेचकर बकरी लूंगा। बकरी का दूध बेचकर गाय खरीदूंगा। गाय का दूध बेचकर एक भैंस आएगी। दूध बेचकर और भैंसें खरीदूंगा। फिर मेरा एक बड़ा डेयरी फार्म बन जाएगा और मैं लखपति हो जाऊंगा। अब तू बता चालू, तू इन अंडों का क्या करेगा? मैं इन अंडों का ऑमलेट बनाकर बेचूंगा। जो मुनाफा होगा उससे चाय की दुकान खोलूंगा। दुकान से जो फायदा होगा उससे एक रेस्टोरेंट खोल लूंगा। फिर अच्छी आमदनी होगी। मैं बंबई का ताजमहल होटल खरीद कर चैन से रहूंगा। तुम इन अंडों से ताजमहल होटल नहीं खरीद सकते तो तुम भी अंडों से डेयरी फार्म बनाकर लखपति नहीं बन सकते। अरे झगड़ा छोड़ो। वह देखो, वह चाचा चौधरी जा रहा है। सुनते हैं वह बड़ा अक्लमंद, ना ना ना, मेरा मतलब अक्लमंद आदमी है। उसी से पूछते हैं किसकी योजना अच्छी है। ठीक है। और वो दोनों चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, एक फैसला करते जाओ। कैसा फैसला? ये कहता है कि इन अंडों को बेचकर डेयरी फार्म खोल सकता है। मैं कहता हूँ कि अपने अंडों के ऑमलेट बेचकर मैं बंबई का ताजमहल होटल खरीद सकता हूँ। किसकी योजना अच्छी है? चाचा चौधरी ये सुनकर हंसने लगते हैं। तुम दोनों ही बेवकूफ हो, शेख चिल्ली। लालू और चालू को गुस्सा आ जाता है। बुढ़े, तूने मुझे बेवकूफ कहा? मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। और लालू अंडे की टोकरी चाचा चौधरी के ऊपर दे मारता है। ये ले, चख मजा। चाचा चौधरी एक झुकाई देकर बच जाता है और अंडों से भरी टोकरी सीधा जाके टकराती है चालू के मुंह पर। ओह, मैं मर गया। अरे ये क्या? चालू भाई, ये सब इस बुढ़े की वजह से हुआ है। ना ये मुझे बेवकूफ कहता, ना मैं अंडे फेंक कर मारता। मैं इसे अभी मजा चखाता हूँ लालू। चाचा चौधरी, तेरी वजह से मेरे मुंह पे अंडे फेंके गए। होशियार हो जा, अब तू नहीं बच सकता। और फिर चालू भी अंडों की टोकरी चाचा चौधरी पर दे मारता है, जिससे चाचा चौधरी एक बार फिर से बच जाते हैं और वो टोकरी जाकर टकराती है लालू के मुंह से। ओह चालू, ये तूने क्या किया? और दोनों अफसोस मनाने लगते हैं। हाय, मेरे सारे अंडे टूट गए। मेरे लाखों रुपए के डेयरी फार्म की योजना मिट्टी में मिल गई। अरे मेरा तो उससे भी कीमती ताजमहल होटल हाथ से निकल गया। चाचा चौधरी उन दोनों का मुंह पोंछते हैं। मूर्खों, वो सब तुम्हारे ख्याली पुलाव थे। लो, मुंह हाथ पोंछ लो और मेरी बात सुनो। कहो। तुम्हारे अंडों का घाटा मैं पूरा किए देता हूँ। भूतनाथ गली में नंबर 420 में जाना, वहाँ मेरा आदमी बैठा है, तुम्हें ढेर सारे अंडे देगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर लालू और चालू चाचा चौधरी के बताए हुए पते की ओर चल देते हैं। आओ चलें। भूतनाथ गली में मकान नंबर 420, तुम्हें याद रहेगा ना? पते पर पहुंचकर। मकान नंबर 420 तो यही है, पर ये तो सुनसान पड़ा है। भूत तो नहीं बसते यहाँ। भूत? मुझे डर लगता है। वो दोनों दरवाजे के पास पहुंचते हैं। अंदर जाकर देखते हैं, शायद कोई हो। तू पहले घुस। दोनों घर के अंदर घुसते हैं। अरे भाई, कोई है? कोई है? कोई है? कोई आवाज नहीं। मुझे भी डर लगने लगा है।
चलो भाग चले। तभी लालू थोड़ी सी हिम्मत बटोरता है। अरे चालू, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हम बहादुर आदमी हैं। आखिर हमें अपने अंडे वसूल करके लखपति भी तो बनना है। तू ठीक कहता है, हम यूं ही डर रहे हैं। यहाँ ना भूत है ना भविष्य। तभी अचानक चालू के गर्दन में कुछ अटकता है। अर्र बाप रे, भूत बचाओ। और लालू हंसने लगता है। डरपोक, ये तो खिड़की में बैठा बंदर है जिसने छतरी तेरे गले में डाल दी। तू हिम्मत मत हार, आओ दूसरे कमरे में चलें। दूसरे कमरे में दोनों पहुंचते हैं तो एक अजीब सी आवाज उन्हें सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है? कहीं ये आवाज भूत की तो नहीं हो सकता है? मेरे दिल की धड़कन डाक गाड़ी की तरह तेज हो गई है। तभी ऊपर रखे खाली डिब्बे उनके ऊपर दनदना कर गिर पड़ते हैं। बाप रे, मर गए। हाय, मार डाला, बचाओ। भाई चालू, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस मकान में भूत बसते हैं। तभी चालू की नजर भागते हुए चूहे पर पड़ती है। ये रहा भूत। इस चूहे के भागने से नीचे की पेटी खिसक गई। संतुलन बिगड़ने से ऊपर की सारी पेटियां धड़ाधड़ नीचे आ गिरी। लेकिन चाचा चौधरी ने जिस आदमी का जिक्र किया था वो कहाँ है? चाचा चौधरी जो कुछ कहता है कभी झूठ नहीं निकलता। ये हमारी बेवकूफी थी जो हमने ऐसे आदमी की बेइज्जती की। चाचा चौधरी का आदमी जरूर यही होगा। तुम यहीं ठहरो, मैं पीछे जाकर दालान में देखता हूँ। और चालू दालान की तरफ चल देता है। पीछे के दालान में चालू ने जो देखा देखकर भौचक्का रह गया है। और चालू दौड़ता हुआ वापस लालू के पास आया। अरे चालू, क्या हो गया? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कोई भूत प्रेत तो नहीं देख लिया? पर चालू की बोलती बंद थी। अरे तू बोलता क्यों नहीं? डर के मारे तेरी जबान बंद हो गई है। चालू एक और को इशारा करता है। लगता है तूने जरूर कोई भयानक चीज देखी है। आओ मेरे साथ, जरा मैं भी देखूं वो है क्या चीज। और जैसे ही लालू दालान में पहुंचता है, भूत भूत। अरे बाप रे, ये जरूर भूत के हंसने की आवाज है। और पीछे मुड़ते ही, अरे चाचा चौधरी, ये तुम हंस रहे हो? मैंने सोचा तुम इस सुनसान मकान को देखकर कहीं घबरा ना जाओ, सो पीछे पीछे चला आया। लेकिन यहाँ तो सचमुच भूत रहते हैं। अरे ये भूत नहीं, सोया हुआ अपना साबू है। यही वह आदमी है जिसका मैंने जिक्र किया था। वो देखो, टोकरियों में उसके पास कितने सारे अंडे पड़े हुए हैं। अरे भाई साबू, उठ, इन्हें अंडे दे दो। और साबू जाग जाता है। अच्छा हुआ चाचा जी जो आपने मुझे जगा दिया, नहीं तो मैं दिन भर सोता रहता। साबू अंडे की 2 टोकरियां उठाकर लालू और चालू की तरफ बढ़ा देता है। ये लो अंडे। लालू और चालू, फिर आई मुसीबत। साबू ने अंडों से भरे इतने भारी टोकरी दे दिए हैं कि उठाए नहीं उठते हैं।